Assalamualaikum. Hello everyone. Hope all you are fine. Today our lecture is क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। आज का हमारा टॉपिक नंबर 3 है क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। इससे पहले हमने 2 टॉपिक्स कर लिए हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है और टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन एक प्रोबेबिलिटी होती है कि कोई भी रिएक्शन जो है, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन जब अकर करेगा, यानी कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज मेजर्ड बाय द न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन, यानी कि मेजर्ड करेगा न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन को। उसके बाद अब आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी रिएक्शन जो हो रहा है, देखें अगर हमारे पास एक एटम है, उसके अंदर हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, ये एटम है, एटम के अंदर हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस के अंदर जो है वो हमारे पास क्या है, इसका एरिया होगा न्यूक्लियस का, कोई भी एरिया, ठीक है। जब इस पर हम कोई भी पार्टिकल को बम्बार्डमेंट करवाते हैं, किसी भी पार्टिकल की, यानी कि पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाते हैं, तो कुछ पार्टिकल जो हैं वो न्यूक्लियस के में गिर जाते हैं और कुछ पार्टिकल जो हैं वो न्यूक्लियस के बाहर गिर जाते हैं। तो यानी कि जो रिएक्शन, इनमें से जो पार्टिकल रिएक्शन के बाहर गिरते हैं उनका हमारे पास क्या होगा, उन पे रिएक्शन नहीं होगा, यानी कि जो पार्टिकल इसके अंदर गिर रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर गिर रहे हैं, उनका हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन होगा, उन पार्टिकल्स का रिएक्शन होगा। जो पार्टिकल इसके बाहर हैं उनका कोई रिएक्शन नहीं होगा, यानी कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन देंगे, ठीक है। ईच न्यूक्लियस हैज सम एरियाज परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट बीम सच दैट इफ बम्बार्डमेंट पार्टिकल्स इंसिडेंट ऑन दिस एरिया एंड द रिएक्शन विल अकर, एंड इफ बम्बार्डमेंट पार्टिकल फॉल आउटसाइड दिस एरिया नो रिएक्शन, यानी कि जो बाहर एटम के बाहर जो हैं वो पार्टिकल, यानी कि वो जो बम्बार्डमेंट करते हुए पार्टिकल न्यूक्लियस से बाहर गिरे हैं उन पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन जो न्यूक्लियस के अंदर है उनका रिएक्शन होगा। और टेक्स प्लेस दिस इफेक्टिव एरिया इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, और यही जो इफेक्टिव एरिया है न्यूक्लियस का, वो ही हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन है। न्यूक्लियर रिएक्शन को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। जो न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन का ऑर्डर होता है वो हमारे पास क्या होता है, 10⁻28 मीटर स्क्वायर। द न्यूक्लियर रिएक्शन इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻28 मीटर स्क्वायर ऑफ कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। और इसको क्या बोलते हैं हम, बार्न, यानी कि इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, बार्न से। 1 बार्न इज इक्वल टू होता है 10⁻28 मीटर स्क्वायर, यानी कि जब हमने एक पार्टिकल लिया, एटम लिया, एटम के अंदर हमने न्यूक्लियस लिया, जो न्यूक्लियस हमने लिया उसके अंदर वाला जो एरिया था, जब पार्टिकल को उसके अंदर हमने बम्बार्ड करवाया तो जो उसके अंदर पार्टिकल गिरे उनका हमने क्रॉस सेक्शन, यानी कि उन पर रिएक्शन होगा, जो बाहर गिरे उन पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन जो अंदर पार्टिकल गिरे तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि अगर न्यूक्लियर रिएक्शन एक एटम है, देखिए अगर एक एटम के लिए है वो एरिया होता जिस पर आपने न्यूक्लियर रिएक्शन स्ट्राइक कर रहे थे, तो वो जो न्यूक्लियर रिएक्शन है सिर्फ एरिया के अंदर वाला जो एटम था, न्यूक्लियस था, उस पर ही हुआ जिस पर एरिया वाले में हमारे पास एटम स्ट्राइक करवाए थे। नेक्स्ट है हमारे पास इफ बीम ऑफ एन पार्टिकल, जब हम एन पार्टिकल्स लेते हैं, इज इंसिडेंट अपॉन अ टारगेट फूल, एक टारगेट फूल पे ऑफ थिकनेस डेल एक्स ऑफ एरिया ए, यानी कि ये हमारे पास क्या है, एक क्यूब है, यानी कि एक हमारे पास फॉल है, ये इस पर हमने जो पार्टिकल हैं उनको हमने बम्बार्ड करवाया है, इन पार्टिकल्स को हम नाम दे रहे हैं एन का, तो इसका जो एरिया है वो हमारे पास क्या है, ए, और इसकी जो थिकनेस है वो हमारे पास क्या है, डेल एक्स। अगर हमारे पास ये डी एन, इससे जो बाहर पार्टिकल निकल रहे हैं, डी एन वो क्या होते हैं, एन नोट। इफ डी एन इज इक्वल टू एन नोट ऑफ पार्टिकल इंट्रैक्ट्स विद न्यूक्लियस, यानी कि ये जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल, पीछे एक एग्जांपल हमने इस तरह भी ली थी कि ये एटम था, एटम के अंदर हमारे पास क्या था, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास एरिया था, इस पर हमने पार्टिकल बम्बार्ड करवाए थे। अब हमने क्या लिया है, एक क्यूब लिया है एन पार्टिकल्स के लिए। एन जो स्मॉल एन होता है वो हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम, और जो नंबर ऑफ टारगेट, नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ टारगेट न्यूक्लियॉन्स इन वॉल्यूम ए डॉट डी एक्स, यानी कि एरिया
और जो थिकनेस dx है वो हमारे पास क्या है n इंटू ए डी एक्स, और सिग्मा जो है वो हमारे पास क्या है न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन, और टोटल न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑल द टारगेट न्यूक्लियस क्या हो जाएगा सिग्मा n इंटू ए डी एक्स। टारगेट न्यूक्लियस हमारे पास इसके इक्वल आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास कि प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है। जो प्रोबेबिलिटी होती है वो नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल ओवर टोटल इंसिडेंट पार्टिकल। जो नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल है वो यानी कि DNA, और टोटल इंसिडेंट पार्टिकल यानी कि N इज इक्वल टू होता है टोटल क्रॉस सेक्शन यानी कि जो हमारा टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया है वो, और ओवर टोटल एरिया ऑफ स्लैब यानी कि जो हमने स्लैब ली थी उसका जो एरिया है वो, यानी कि उसका एरिया तो हमने लिया था ए के इक्वल होता है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि DNA ओवर N इज इक्वल टू सिग्मा एन ए इंटू डी एक्स ओवर ए हो जाएगा। ए जो है वो ए से कैंसिल हो जाएगा। DN ओवर N इज इक्वल टू सिग्मा एन डी एक्स। DN जो होगा वो इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा n जो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा n इंटू एन डी एक्स। इधर से हमने अगर न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन निकालना हो सिग्मा, क्योंकि सिग्मा जो है वो ही हमारे पास क्रॉस सेक्शन होता है, सिग्मा इज इक्वल टू DN ओवर n इंटू एन डी एक्स। अगर हमने कोई एक स्मॉल पार्टिकल के लिए थिकनेस निकालनी हो, होल स्लैब की थिकनेस जो होती है वो हमारे पास x होती है। n नोट जो होता है वो हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल होता है, यानी कि ये जो पार्टिकल हमने बम्बार्ड करवाए थे एक स्लैब पर, ठीक है। तो n जो होता है वो पार्टिकल लेफ्ट अदर जो इधर पार्टिकल निकले थे वो हमारे पास क्या थे n, ठीक है। वो n जो होगा वो हमारे पास r क्रॉस n के इक्वल आ जाएगा, और r पार्टिकल दैट सर्वाइव्ड, ठीक है। जो हमारे पास ये आया DNA ओवर n नोट इंटू n, इसकी हमारे पास लिमिट क्या हो जाएगी n नोट इंटू n, और जो दूसरा था वो हमारे पास क्या है n सिग्मा dx, ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी लिमिट 0 से x। ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन जो है वो हमारे पास शो कर रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर डिक्रीजिंग, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीजिंग। सो जो नेगेटिव साइन है वो शो करेगा चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल इज नेगेटिव, यानी कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज कर रहे हैं वो भी हमारे पास क्या होंगे नेगेटिव। यानी कि पीछे जो हमारे पास आया था इंटीग्रेशन n इंटू एन नोट इंटू n, ठीक है, वो क्या था DNA ओवर n इज इक्वल टू 0 से x n सिग्मा dx, ठीक है। इसी की हमने इंटीग्रेशन लिया, 1 ओवर n की इंटीग्रेशन होती है ln जो है वो हमारे पास n नोट से n हो जाएगी, इसकी लिमिट इज इक्वल टू नेगेटिव साइन था इधर, नेगेटिव साइन सिग्मा ओनली 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी x 0 से x। जब इसमें हम लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि जब नेगेटिव साइन आए तो जो होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो वो नेगेटिव साइन में हो जाती है। हाँ, नेक्स्ट हम लॉग ख़त्म करने के लिए इसका लेंगे टेकिंग एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल जो लेंगे हम दोनों साइड पे लेंगे। एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू ln n ओवर n नॉट इज इक्वल टू e की पावर n माइनस n सिग्मा x। ये जो होगा ln कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा n ओवर n नॉट इज इक्वल टू e की पावर माइनस n सिग्मा x। तो n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस n सिग्मा x। ये जो शो कर रहा है कि ग्रेटर द न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीजिंग शार्पली, यानी कि जब न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन ग्रेटर होगा तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो भी क्या करेंगे डिक्रीज करेंगे शार्पली, यानी कि डिक्रीज करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल। यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि कंपाउंड न्यूक्लियर थ्योरी क्या होती है। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।